दोस्तों आज हम आए हैं साझेदारी के एक और महत्वपूर्ण सवाल पर, जो कि किस प्रकार है। जैसे कहीं लिखा है, जैसे किसी कंपनी में ए, बी तथा सी की साझेदारी है, मतलब तीन व्यक्तियों की कोई साझेदारी है किसी तो किसी ए का लाभ, मतलब उसमें ए का लाभ कितना है, 1/3 है, तथा बी का लाभ 1/4 है। उसी वयस सी का लाभ 5,000 है, तो ये का लाभ बताइए। देखो हमें ये का पता नहीं है, ना तो हमें कुल लाभ का पता है कि कुल लाभ कितना है, ना हमें ए का पता है। बस ये पता है कि देखो 1/3 है और बी का 1/4 है, लेकिन सी का जो लाभ है वो है कितना, 5,000। अब हमें ए का लाभ बताना है कि ए का लाभ कितना है। तो देखो जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, देखो हमें कुल लाभ, अभी कुल लाभ का तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम कुल लाभ तो हम मानेंगे, क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे माना कुल लाभ बराबर कितना, x। देखो हम x को मान लेंगे कि कुल लाभ क्या है, x। अब देखो क्या करेंगे, जब कुल लाभ x हो गया तो अब देखो a का लाभ और b का लाभ, तो हम a का लाभ और b का लाभ दोनों का लाभ क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तभी तो कुल कुल लाभ में से a का लाभ और b का लाभ घटेगा, तभी तो यहाँ c का लाभ आएगा। तो कुल लाभ में से हम क्या करेंगे, a का और b का घटा देंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, x माइनस, देखो a का लाभ क्या दिया गया है, a का लाभ 1/3, 1/3, तो 1/3, इसमें से माइनस, देखो ये क्या है, b का लाभ 1/4, देखो 1/4 हम माइनस कर देंगे। अब ये तो आप जानते ही हैं कि इस प्रकार जब बन जाता है समीकरण तो हमें क्या करना पड़ता है। तो देखो अब हम एलसीएम ले लेंगे नीचे का, इसके बटे में भी 1 कर देंगे, तो देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, 12। सभी को पता है कि 12 आएगा। अब देखो 1 का जब भी 12 में हम 1 का भाग देते हैं तो कितने, 12 भी जाएगा। तो देखो 12 का ऊपर गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12x माइनस के 3 का भाग अगर 12 में देंगे तो कितने बार आ जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार जाएगा। अगर 4 का भाग ऊपर देंगे तो कितना बार, 1 बार, तो 4 ही रहेगा, 4 माइनस। अब देखो माइनस का माइनस लगा रहने देंगे। अब 4 का 12 में अपन देंगे भाग तो क्या बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 का यहाँ 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 3 एकम 3, उतना ही रहेगा। अब देखो ये 12 तो जो है प्लस का है, 12x माइनस का, देखो ये माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 हो जाएंगे बटे 12। अब देखो 12 में से 7 गई, कितना बचा, तो 5x बचा, और नीचे है कितना, 12। अब देखो हमें इसकी तुलना किससे करनी है, देखो हमें निकालना है क्या, जो सी का मान उन्होंने दिया है 5,000, सी का मान उन्होंने दिया है, इसकी तुलना हम उससे कर देंगे। तो देखो सी का लाभ हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो हम यहाँ लिखेंगे सी का लाभ, सी का लाभ कितना है, तो देखो 5,000, सी का लाभ 5,000 है, सिंपल। अब हम इनके बराबर में 5,000 को रख देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5x बटे 12 बराबर यहाँ रख देंगे 5,000। अब देखो जब भी ऐसी संख्या होती है तो हम क्या कहते हैं, जो बटे में संख्या होती है उसका गुणा हो जाता है, और जो यहाँ गुणा में होती है उसका भाग हो जाता है। तो देखो यहाँ 5x रहेंगे और ये वहां पहुंच जाएंगे किसमें, तो देखो ये यहाँ आ जाएंगे, 5 का गुणा में पहुंच जाएगा तो 5,000 गुणा के कितने आ जाएंगे, 12। अब देखो ये भाग में जाएगा तो यहाँ x बराबर क्या बचेगा, 5,000 गुणे 12 बटे में 5। अब देखो जो 5 यहां से भाग में आ गया, 5 से हम इस 5 को काट देंगे, एक बार में जाएगा, तो देखो x का मान कितना आ जाएगा, 1,000 गुणे 12, यह x का मान आ जाएगा 12,000। इतनी बात आपको समझ में आ गई, x का मान आ गया 12,000। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आसानी से किसी का भी लाभ निकाल सकते हैं, जैसे ए का दिया, बी का दिया, सी का, कोई कुछ का भी पूछे तो हम निकाल सकते हैं। अब देखो x का मान आ गया तो हमें निकालना है किसका, देखो उन्होंने कहा ए का लाभ ज्ञात कीजिए, ए का लाभ बताना है, तो ए का लाभ कितना दिया गया है, ए का लाभ हम यहां लिखेंगे ए का लाभ। तो देखो ये का लाभ यहाँ क्या दिया गया है, ए बराबर, देखो ये का लाभ है 1/3, तो 1/3 है, तो यहाँ कितना है, देखो यहाँ है 12,000,
यहाँ है 12,000। अब गुणा कर देना हमें 1/3 का। इतनी बात आपको 1/3 है जब ये का लाभ, तो हम 12,000 में गुणा 1/3 का कह देंगे। क्यों? 12,000 x का मान है, 1/3 का हमने गुणा कर दिया। अब 3 से तो ये कट जाएगा, 12 तीचों को 12, देखो तो अपना 4,000 ही आंसर आ जाएगा। तीचों को 12 4 में आ गया, ये का हम गुणा करेंगे तो 4 का 4 ही रहेगा। तो देखो 4,000 ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगर वो बी का लाभ पूछता तो 1/4 कर दी थी। अगर वो सी का लाभ, तो सी का लाभ तो उन्होंने पहले से ही दिया है 5,000, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है 4,000। तो देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पर भी आसानी से बन जाएंगे और इस प्रकार के सवाल आप छोड़कर नहीं आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।